नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2006 में एक करिकुलम डिजाइन किया, ठीक है, हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, और वो डिजाइन करके वेबसाइट पे रखा हुआ है। आप सब लोग चाहें तो देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी हमने बहुत सारे करिकुलम शेयर किए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। करिकुलम क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एज ए टीचर। दरअसल करिकुलम एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, कि आपको अगर पढ़ाना है उर्दू, मिसाल है, तो गवर्नमेंट आपकी जो होती है वो अपने पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को उर्दू कैसे पढ़ानी है, क्या क्या पढ़ाना है, किन स्टेप्स में आपको लेके जाना है, वो सब एक जगह पर डिफाइन कर देती है। वो पूरे मुल्क के सारे तालीमी इदारों को उस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करना होता है। उसे हम कहते हैं करिकुलम, ठीक है। साइंस का भी है, इस्लामियात का भी है, सोशल स्टडीज का भी है। कैसे पढ़ाना है, पहली में क्या पढ़ाना है, दूसरी में क्या पढ़ाना है, तीसरी में क्या पढ़ाना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं करिकुलम। एक होता है सिलेबस, ठीक है, आपने ये भी लफ्ज़ सुना होगा, सिलेबस। इनका सिलेबस क्या है? तो जब आप करिकुलम उठाते हैं और उसमें ये तय कर लेते हैं कि भाई पहली क्लास को ये पढ़ाना है, तो उस पहली क्लास को जो कुछ पढ़ाना है, जब आप उसको वीक में, डेज में, मंथ्स में तोड़ते हैं कि भाई इस पूरे करिकुलम को का इतना हिस्सा हम इस हफ्ते पढ़ाएंगे, इतना हिस्सा हम अगले हफ्ते पढ़ाएंगे, इतना हिस्सा हम अगले हफ्ते पढ़ाएंगे, इसको आप लिख लेते हैं अपने पास कि वीक 1 में हम ये पढ़ाएंगे, वीक 2 में हम ये पढ़ाएंगे, वो होता सारा क्या है, वही करिकुलम है। तो अब ये जो आपने तोड़ा है, इसे आप क्या कहते हैं? सिलेबस। ये बात ध्यान में रखिएगा, सिलेबस में और करिकुलम में फर्क होता है। करिकुलम स्कूल वाले नहीं बनाते, इसलिए कि करिकुलम हर स्कूल का अलग अलग नहीं होता। करिकुलम एक ही होता है जो आपकी गवर्नमेंट आपको बना के देती है। हाँ, सिलेबस हम सब अलग अलग बनाते हैं। मेरी कैपेसिटी स्कूल की ज्यादा है तो मैं उसमें बहुत सी चीजें, बहुत सारे उसी चीज को सिखाने के लिए 10 एग्जाम्पल्स और डाल दूंगा। किसी स्कूल की कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं है तो वो क्या करेगा, उसी करिकुलम के वो छोटे छोटे पीसेस करके बस वही पढ़ा देगा। तो सिलेबस आपका जो है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन करिकुलम आपका डिफरेंट नहीं हो सकता। तो सब स्कूल को, सारे स्कूलों को एक ही करिकुलम जो है वो फॉलो करना होता है। ये बात आप समझ पाए कि करिकुलम में और सिलेबस में क्या फर्क है। तो करिकुलम तो आपके पास बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। स्कूल के प्रिंसिपल खास तौर पर सारे सब्जेक्ट के करिकुलम को एक बार जरूर देखें। मैं यहाँ अगर सब्जेक्ट ट्रेनिंग कराऊंगा, यानी मैं अगर आपको सोशल स्टडीज की ट्रेनिंग कराऊंगा तो सोशल स्टडीज के करिकुलम पर बात करूंगा। अभी मैं आपको ट्रेनिंग करा रहा हूँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो मैं अब किस पर बात कर रहा हूँ, उस करिकुलम पर। तो या तो हम इसी तरह सेशन करते करते एक एक करके सारे सब्जेक्ट समझ डालें, या फिर ये कि हम अपने तौर पर भी काम करें और हर करिकुलम को पर्सनली जो है वो, खास तौर पर जो आपके पास साइंस का टीचर है उसको आप साइंस का करिकुलम जरूर दें और उससे सिलेबस बनवाएं। उससे क्या होगा, उस करिकुलम से उसको गुजरना आसान होगा, उसको पता चल जाएगा कि मुझे पहली क्लास में क्या पढ़ाना है, दूसरी क्लास में क्या पढ़ाना है। अच्छा, और साइंस का टीचर रखें तो ऐसा रखें कि जो पहली से लेके 8वीं तक की साइंस पढ़ाता हो, क्योंकि वो पूरे करिकुलम को फिर मीट कर पाएगा। आपने कहा भाई पहली का साइंस का टीचर ये है, 5वीं का वो है, तीसरी का वो है, 8वीं का वो है, फिर अब क्या होगा, अब गड़बड़ होगी। अब सारे लोगों को मैनेज करना अपनी अपनी क्लास के लिहाज से और उस करिकुलम में जाके सेट करना, फिट करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो टाइम टेबल बनाने वाले जो टीचर्स हैं, इंतजामिया जो हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर जो है वो रखें और उसी की ट्रेनिंग करें और उसी को आगे चलाएं। ये लिख लीजिएगा।
ठीक है जनाब। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो बच्चे जो अभी पहली क्लास में नहीं आए हैं, पहली क्लास से पहले पहले जो उनकी पढ़ाई होती है उसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और मुखफ़फ़ में शॉर्ट में कहते हैं ECE। ठीक है, हम कहते हैं ECE। ECE के लिए टीचर्स हायर करने हैं। ECE में मास्टर हूं मैं, ECE बहुत अच्छा पढ़ा लेती हूं, ये टर्म यूज होती है पूरे मुल्क के अंदर। ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो हम कहते हैं मॉन्टेसरी, प्रेप 1, प्रेप 2 या कहीं पर नर्सरी, KG1, KG2, ये दरअसल क्या है, उसी ECE को 3 सालों में तोड़ दिया गया है। ठीक है, बाज स्कूल वाले 2 सालों में तोड़ लेते हैं उसे, और बाज स्कूल वाले 3 सालों में उसे ब्रेक कर लेते हैं। ECE के अंदर बुनियादी तौर पर जब आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो पेज नंबर 7 के ऊपर लिखा हुआ है द एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी जब आप ECE पढ़ाने जाएंगे तो आपके जहन में एम क्या होने चाहिए, मकासद क्या होने चाहिए। सीकर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज हु कैन अप्लाई बोथ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। हमको ऐसे पाकिस्तानी डेवलप करने हैं जो सच्चाई की तलाश करते हों ताकि सोसाइटी को प्रोग्रेस दे सकें। ये बुनियादी मकसद है, जो सच की तलाश कर सकते हो, वो सीकर्स ऑफ ट्रूथ हो। पहला मकसद ये है, जब आप छोटे बच्चे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तैयार करना शुरू कर रहे हैं, तो पहला मकसद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये आपका होना चाहिए कि आप दरअसल क्या कर रहे हैं, आप ऐसे पाकिस्तानी बना रहे हैं जो सीकर ऑफ ट्रूथ हैं, और उनको करना क्या आगे जाके, पाकिस्तान की प्रोग्रेस में अपना रोल प्ले करना है। पहला एम ये है, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, कम्युनिकेटिव एंड रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल्स। वो क्रिएटिव हो, तख्लीकी ज़हन हो, रट्टे वाले ना हो, नई बातें सोच सकते हो। वो कंस्ट्रक्टिव हो, क्रिएटिव में कंस्ट्रक्टिव का मतलब वो चीजें बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो, जोड़ तोड़ कर सकते हो, नए आइडिया सोच सकते हो। कंस्ट्रक्टिव हो। कम्युनिकेटिव, उनके बात करने की सलाहियत बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, और क्या हो, कम्युनिकेटिव हो, और इसके अलावा क्या हो, रिफ्लेक्टिव हो। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, यानी वो अपना कल्चर, अपनी नॉलेज रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने स्टाइल से, अपनी बातचीत से, यानी उनके चलने फिरने, रहने सहने में उनका इल्म जो है, उनका कल्चर जो है, उनका मजहब जो है, वो रिफ्लेक्ट होता हो तो वो मुसलमान लेकिन गालियां बकते हो तो वो मुसलमान लेकिन अम्मा अब्बा का एहतराम नहीं करते हो, तो हम बोलेंगे कल्चर और मजहब कुछ और है, उसकी रिफ्लेक्शन इनके अंदर नजर नहीं आ रही। इज इट क्लियर? दूसरा एम इन्होंने ये बनाया है। तीसरा एम, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिव, मॉडरेट एंड इनलाइटमेंट सिटीजन। ठीक है, यानी वो क्या हो, डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि रोजाना काम करने की उनको आदत हो। सही है, जिस काम को वो करना चाहते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के वो आगे उसको बढ़ा सकते हो। प्रोडक्टिव हो, मॉडरेट हो एंड इनलाइटमेंट सिटीजन। रोशन ख्याल हो, मॉडरेट हो। ठीक है, फंडामेंटल ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही किसी बात को पकड़ लिया तो बिल्कुल ही पकड़ लिया, नहीं, दरमियानी रास्ता तलाश करना आता हो। ये बुनियादी मकासद हैं। उसके बाद है कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द हाईली कम्पिटिटिव सोसाइटी। याद रखिए, ये बच्चे आपको ऐसे तैयार करने हैं जिनको टीम वर्क में एज ए मेंबर के तौर पर यूज होना है। सही, इनफरादी ना हो कि अकेले बैठे हुए अकेले करेंगे, नहीं, ये टीम वर्क में शामिल हो, कम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। जहनी तौर पर आपने इतनी तरबियत की हो कि ये इस बात के लिए आमादा हो कि किसी टीम का पार्ट बनेंगे और उस टीम के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा जो है वो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ बुनियादी जो है वो, अच्छा जी, मैं अब चला गया हूं पेज नंबर 8 पर।
बल्कि और अब आगे आ जाएं पेज नंबर 10 पर। 6 एरियाज हैं। जब आप छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, तो बुनियादी तौर पर कितने एरियाज हैं? 6 एरियाज, 6 डायरेक्शन जिस पे आपको काम करना है। ठीक है। अच्छा, हम लोगों के पास तरीक़ेकार बड़ा डिफरेंट है ना। हम कहते हैं उर्दू पढ़ानी है ना, हम कहते हैं मैथ पढ़ाना है, हम कहते हैं इंग्लिश पढ़ानी है, और फिर ड्राइंग भी पढ़ा देते हैं हम। एक हम सब्जेक्ट रख रहे थे जनरल नॉलेज का। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसी होता है ना, मॉन्टेसरी में, प्रेप 1 में, प्रेप 2 में उर्दू का सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश का होगा, मैथ का होगा, ड्राइंग का भी होता है, और आखिरी में क्या होता है? जनरल नॉलेज। ये 5 सब्जेक्ट में आपको ये 6 एरियाज कवर करने हैं। ठीक है। अब आप कैसे करेंगे? पहले एरियाज समझ लीजिए। पहला एरिया है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। पहला एरिया कौन सा है? पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, पहला एरिया। दूसरा एरिया लैंग्वेज एंड लिटरेसी। तीसरा एरिया बेसिक मैथमेटिक्स। चौथा एरिया द वर्ल्ड अराउंड अस। पांचवा एरिया हेल्थ एंड हाइजेनिक सेफ्टी। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं, हेल्थ केयर, हेल्थ एंड हाइजेनिक सेफ्टी। और छठा एरिया क्रिएटिव आर्ट्स। क्रिएटिव आर्ट्स। ये 6 बुनियादी एरियाज हैं जिस पर आपको बच्चे के साथ काम करना है। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी उसकी जाती सलाहियतें आपको डेवलप करनी है, और जो सोसाइटी में वो रह रहा है उसके साथ कैसे वो इंटरेक्ट करेगा। पहला एरिया ये है। देखिए, बड़ी अहमियत इसको दी है इन्होंने। ठीक है। यानी जैसे बच्चा आपके पास मॉन्टेसरी में आया है, आपको जो इनिशियल स्टेज पर काम करना है उसकी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है और उसकी सोशल डेवलपमेंट करनी है, ताकि वो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सीख ले और अपने क्लास के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन उसका बहुत स्ट्रांग हो जाए। पहला ये एरिया है। मैं इसको भी बहुत डिटेल में, हम ये पूरे तकरीबन 40 पेजेस पर फैला हुआ है ये पूरा, हम कोशिश करेंगे आज इसको समेटने की। दूसरा है लैंग्वेज एंड लिटरेसी। ये जो हम इंग्लिश और उर्दू पढ़ाते हैं, ये सब सारा कौन सा एरिया है? लैंग्वेज एंड लिटरेसी का है। और तीसरा एरिया है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। यानी आप जो हम लोग, हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट होता है मैथ का छोटी क्लासेस के अंदर, वो ये एरिया यहाँ कवर होता है। उसके बाद द वर्ल्ड अराउंड अस, इसमें आपकी साइंस भी है, इसमें आपकी सोशल स्टडीज भी है, इसमें आपका मजहब भी है, हमारे इर्द गिर्द क्या है। तो बच्चे को आपको जोड़ना है उसके एनवायरनमेंट के साथ। और फिर हेल्थ केयर, यानी सफाई सुथराई, सेहतमंद एक्टिविटीज, भागना दौड़ना, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। और उसके बाद आखिरी है क्रिएटिव आर्ट्स, ड्राइंग, दस्तकारी, नए आइडियाज, ठीक है, गुलूकारी, ड्रामा बनाना, लतीफ़े सुनाना,
इसको कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट भी होता है और क्रिएटिव। ड्राइंग जो बनाते हैं बच्चे, ये आपका जो है वो क्रिएटिव आर्ट है, और बाकी जो परफॉर्मिंग आर्ट होता है, तकरीर करना सिखा रहे हैं, जुमले बोलना सिखा रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करना सिखा रहे हैं, इसको आप क्या कहते हैं, ड्रामा, टैबलो। सही, टैबलो भी क्या होता है, क्रिएटिव आर्ट होता है। तो ये 6 डायरेक्शंस हैं जिसमें हमें बच्चों के साथ काम करना है। क्लियर? आगे चलें? मुश्किल तो नहीं लग रहा, बहुत पेचीदा तो नहीं कर रहे हम? असल में ये पूरा आप एक बार समझ लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें आपको करना आसान होंगी। आपको आइडिया होगा भाई ये तो हम कर नहीं रहे, ये हम कर रहे हैं। बाज़ स्कूल वाले ये 6 की 6 चीजें कर रहे होंगे मुख्तलिफ नामों से, और बाज़ स्कूल वाले कुछ भी नहीं कर रहे होंगे सिवाय उर्दू, इंग्लिश और मैथ पढ़ाने के। और ड्राइंग क्रिएटिव है तो उसकी एक किताब लगाई हुई है जिसमें बच्चों को सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम रंग भरना सिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये क्रिएटिव आर्ट्स का। ये भी हम खोलेंगे इसको एक एक करके, ठीक है? चलें जनाब। अगर